रिकॉर्ड करती हूँ और देन हम अपना काम जो है फर्दर स्टार्ट करते हैं। सो अभी जो मैं आपकी क्लास ले रही हूँ ये मैं लैपटॉप के थ्रू ले रही हूँ। तो आपको अभी मैं अपनी कोर्स आउटलाइन या हमारे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो क्या हैं वो मैं आपको यहाँ पर बताती चलूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ कि देखो ये जो मैंने आपको ये आपको मेरी स्क्रीन विजिबल होगी नॉर्मल कमीज ड्राफ्टिंग। हमारा जो कोर्स है वो है स्विंग। स्विंग का क्या मतलब है, इसके अंदर आपकी ड्राफ्टिंग भी है, इसमें आपकी कटिंग भी है और इसमें आपकी स्टिचिंग भी है। लाइक कोई भी डिजाइन आप बनाओगे तो उसका पहले ड्राफ्ट बनेगा, मीन पैटर्न बनेगा। पैटर्न के बाद उसको कट करेंगे फैब्रिक पर, देन उसको स्टिच करेंगे। इससे क्या होगा, आपके फार्मूलाज पर आपकी ग्रिप आएगी, आप फार्मूलाज को बेहतर अंडरस्टैंड कर सकते हो और आप उस पर वर्क अच्छा करोगे। अब जो ये चीज़ मैंने आपको दिखाई ना, इट्स नॉर्मल स्टिचिंग। स्टार्ट हमारा यहीं से होने वाला है। नॉर्मल स्टिचिंग, नॉर्मल पैटर्न्स बनेंगे, नॉर्मल शर्ट होगी, नॉर्मल ट्राउजर होगी, नॉर्मल बेबी फ्रॉक होगी। जो भी होगा फर्स्ट मंथ हमारा बेसिक ही होगा। आपने जब अपने ये बेसिक को स्ट्रॉन्ग कर लिया, आपने इसके पैटर्न को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिया कि इसके अंदर हॉरिजॉन्टल लाइंस कौन सी हैं, वर्टिकल लाइंस कौन सी हैं। हॉरिजॉन्टल में हमारी जो मेजरमेंट होती है वो किन किन पार्ट की लेते हैं, वर्टिकल में हम किन किन पार्ट की मेजरमेंट लेते हैं, नेक को हम किस तरह से ड्रॉ करते हैं। आपने अगर बेसिक अपने स्ट्रॉन्ग कर ली तो आप आगे बढ़ना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। तो आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि अपने बेसिक को स्ट्रॉन्ग करना है। फर्स्ट मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड मंथ में ये होगा कि हमारे प्रोजेक्ट्स पड़ जाएंगे, हम अपने बेसिक को लेके नहीं चलेंगे, हमने हर चीज़ सीखी भी होगी तो हमसे अपने प्रोजेक्ट्स पे अप्लाई करेंगे। ठीक है। फैशन के स्टूडेंट्स को तो पता है कि वो काम किस तरह से करेंगे, स्विंग के स्टूडेंट्स को भी पता नहीं है, तो मैं आप लोग को बताती चलूँ कि आप लोग की दो फाइल्स होती हैं। यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, आप लोगों की जो है ना टू फाइल्स होगी। टू फाइल, ठीक है। टू फाइल्स का क्या मतलब है, फर्स्ट आपका होगा आपका पोर्टफोलियो। ठीक है। फर्स्ट आपका होगा पोर्टफोलियो। ठीक है। और सेकंड आप लोग की होगी जो भी आपके प्रोजेक्ट्स होंगे वो। पोर्टफोलियो क्या होता है, पोर्टफोलियो बेसिकली एक फाइल होती है जिसमें आपकी हर टेक्निक इन्वॉल्व होगी, उसमें लगेगी, उसमें आपके फैब्रिक एनालिसिस लगेंगे, उसके अंदर आपकी सारी कटिंग लगेगी, उसके अंदर सारे आपके कॉलर्स लगेंगे। क्योंकि अब मैं जो आपको कॉलर सिखाऊंगी वो इंशाल्लाह 15+ कॉलर्स होंगे। अब लाजमी तो नहीं है ना आप हर कॉलर पर हर कमीज स्टिच करो। आपको शेरवानी कॉलर की मल्टीपल टाइप्स बताई जाएगी, तो अब लाजमी तो नहीं है ना आप इतनी सारी कमीजें कहाँ से लाओगे, 15-20 कमीजें जिस पर आप हर कॉलर को प्रैक्टिस करो। तो इस पर्पज के लिए आपका जो है पोर्टफोलियो बनेगा कि एक छोटे से पीस पर लाइक आप वही मेजरमेंट रखोगे जो एक नॉर्मल शर्ट की हमारी मतलब उसके नेक की जो होती है मेजरमेंट होती है, आपका पोर्टफोलियो में वो लगेगा नहीं। आपके कॉलर्स लगेंगे पोर्टफोलियो में, आपकी नेक लाइंस लगेंगी आपके पोर्टफोलियो में, आपकी सारे फ्रिल लगेगी। फ्रिल्स की भी मल्टीपल टाइप्स होती हैं जो हम बेबी फ्रॉक में करते हैं या फिर हम जो दूसरे ड्रेसेस में करते हैं। तो पोर्टफोलियो बहुत इंपॉर्टेंट है। पोर्टफोलियो आपके बजट को कंट्रोल करेगा। कैसे कि आप इतने शर्ट इतने प्रोडक्ट स्टिच नहीं कर सकते, क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको काम करना नहीं आएगा, आपकी मिस्टेक्स नहीं निकलेंगी तो आप उसको रिजॉल्व नहीं कर सकते। तो इस पर्पस के लिए आप लोगों ने अपना पोर्टफोलियो बनाना है। पोर्टफोलियो क्या होता है, पोर्टफोलियो सिंपल एक साइज होगा इस तरह से। एक होगा आपका, इसका साइज आपकी विड्थ होगी 11.5 और आपकी लेंथ होगी 16.5। बस इसी के अंदर जो है आपकी शर्ट की मेजरमेंट आ जाएगी, शर्ट के नेक्स आ जाएंगे, शर्ट के कॉलर्स आ जाएंगे, मतलब इसमें पूरी की पूरी जो है ना आपकी डिजाइनिंग आ जाएगी। आप इसी के साथ इसकी पूरी मेजरमेंट लिखोगे कि आपने इसकी नेक कितना बनाया, हाइट कितनी रखी, विड्थ कितनी रखी, आपने इस कॉलर को किस तरह से बनाया, उसी के अंदर इसकी ड्राफ्टिंग आ जाएगी, उसी के अंदर इसका सब कुछ आएगा। तो आपके पास एक बुक डायरी हो जाएगी कि इन केस आपको ये वाला गला बनाने का दिल चाहता है तो आपके पास की सारी मेजरमेंट आपको पता होगी, आपकी प्रैक्टिस होगी, आप शर्ट पे इजीली बना लोगे। ठीक है। क्योंकि हर इंसान के लिए अफोर्डेबल नहीं है कि वो हर किस्म का फैब्रिक पे काम करे या हर डिजाइन के लिए एक अलग ही जो है वो स्टिच करे। तो आप लोगों ने भी अपना इसी तरह से काम करना है। आपके पोर्टफोलियो में बहुत सारी चीजें ऐड होने वाली है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, आपने अगर आप में से बहुत से स्टूडेंट को पता हो अबाउट स्टिचिंग, तो आप लोग कैसे सिलाई करते हो, आप लोग दो पीसेस को जोड़ते हो या आपके दो पीस होते हैं और आप सिंपल उनको जोड़ने के लिए यहाँ पर स्टिच कर देते हो, तो जब उसे खोलते हैं तो वो स्टिच हुआ हुआ होता है। लेकिन ये एक नॉर्मल सिलाई है।
ठीक है, इसको कहते हैं हम नॉर्मल सिलाई, यानी कि दो पीसेस को जोड़कर हमने सिलाई कर दिया। लेकिन इन फैशन सीम लाइंस भी हमारे पास तकरीबन 7 to 5, यानी 5 to 7 टाइप्स की हमारी सीम लाइंस होती हैं कि हम किन किन तरीकों से स्टिच कर सकते हैं, गुम सिलाई कैसे लगा सकते हैं, फ्रेंच सीम कैसे कर सकते हैं। क्योंकि अभी हम जब नॉर्मल कमीज सिएंगे उसके अंदर कुछ भी नहीं है, उसके अंदर यही वाली स्टिचिंग हमारी यूज होने वाली है। लेकिन जब हम आगे आगे बढ़ेंगे, एज अ बुटीक उस पे जाएंगे या फिर हम ऐसा फैशन डिजाइनर पे जाएंगे, तो उनके कपड़ों में सिलाइयों की बड़ी फिनिशिंग होती है, गुम सिलाइयाँ लगती हैं। तो वो चीज़ भी हम सीखेंगे। स्टार्ट में ही हमारा ये सीम लाइंस का चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा एक छोटे छोटे पीस पर, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो, आपका फैब्रिक भी ज़्यादा वेस्ट ना हो और आपको सिर्फ पता चल जाए कि भाई सीम ऐसे होती है, ऐसे स्टिच होगा, ये लाइन हमें ऐसे स्टिच करनी है। फिर फैब्रिक चाहे जितना भी बड़ा हो, जितनी बड़ी लंबी फ्रॉक्स हो, आप उसको काम कर सकते हो। तो पोर्टफोलियो आपको मस्त है, आप लोग बनाओगे तो आपका ही फायदा है, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस हैंड टू हैंड होती जाएगी। फिर जब हम अपने प्रोजेक्ट्स पर आएंगे, देखो आपको हर चीज सिखा दी पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग, आप कॉलर सिखा दिए, बेल लगाना सिखा दी, दामन सिखा दी, एप्लिक नेक सिखा दी, स्लीव्स की ड्राफ्टिंग हो गई, बहुत सारी चीजें हो गई, प्लैकेट्स हो गए, पॉकेट्स हो गए, सब कुछ हो गया। फिर जब आप प्रोजेक्ट्स पर आओगे ना, एक नॉर्मल शर्ट आपको दी जाएगी कि भाई एक नॉर्मल शर्ट आप लोग ने डिजाइन करनी है। अब आपकी मर्जी, आप उसका नेक कोई कॉलर बनाओ, आपकी मर्जी आप दामन पे कोई डिजाइनिंग करो, तो ये आप पे डिपेंड करेगा। फर्स्ट मंथ में जो हमारी चीज़ें कवर होंगी इंशाल्लाह वो बेसिक पर होगी, यानी कि फर्स्ट मंथ में हम एक अपनी शर्ट, एक कमीज जो है वो रेडी करना सीख लेंगे, एक बेबी फ्रॉक को रेडी करना सीख लेंगे, एक ट्राउजर को रेडी करना सीख लेंगे। लेकिन जब सेकंड मंथ में आएंगे तो उसी कमीज में हम वेरिएशंस लेकर आ जाएंगे। अब वेरिएशंस की भी एक काफ़ी लंबी हमारी क्लास होगी, क्योंकि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना किसी भी शर्ट में मैं बताऊं, तो वो सिर्फ आपकी होती है शोल्डर टू वेस्ट। शोल्डर से वेस्ट तक का आप पूरा ड्राफ्ट बनाना आ गया, नीचे तो वेरिएशंस होती हैं, तो वो आपको खुद ही आ जाएंगी। अगर आप अपनी बेसिक स्ट्रॉन्ग करके चलोगे ना, तो आपके लिए आगे बढ़ना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो कोशिश आपने करनी है कि अपनी बेसिक को स्ट्रॉन्ग करना है। जो मेजरमेंट्स बताई जाए, जो क्वेरी हो उसको आपने पूछना है, अपने आप को इग्नोर नहीं करना है। अगर आप अपने आप को इग्नोर कर दोगे या ये सोच करके ऑनलाइन है पता नहीं रिप्लाई मिलेगा नहीं मिलेगा, तो वहां पर आपकी अपनी गलती है। आपने बस क्वेरीज करनी है, जितनी क्वेरीज करोगे उतना ही आपके लिए फायदा है। तो ये हमारी नॉर्मल कमीज की ड्राफ्टिंग है, जिसमें आपको नॉर्मली हम स्टिच कर रहे होते हैं। लेकिन आगे जाते जाते इस टाइप के पैटर्न्स हमारे बनना शुरू हो जाएंगे, यानी कि डार्ट। डार्ट क्या होती है? एक फिटिंग लाइन होती है बॉडी में, और इससे आगे हम जाएंगे तो और ज्यादा वेरिएशन जो है वो हमारे आ जाएंगे। अब मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ स्विंग टूल्स। स्विंग टूल्स क्या होते हैं? स्विंग टूल्स हमारे होते हैं जो मतलब, अभी यहाँ पर देखो आप लोग को आ रहे थे, यहाँ पर हमारे स्विंग टूल्स हैं। सबसे पहले मेजरमेंट टेप है। मेजरमेंट टेप से मुराद ये है, जैसे इंची टेप हम कहते हैं, वही हमारा मेजरमेंट टेप होता है, जिसपे आपके इंचेस हों। ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर ओपनर है, जिसे सीम रैपर कह रहे हैं। ओपनर भी आपकी काफी हेल्पफुल करता है, अगर आपसे कोई चीज आपको उधेड़नी है, खराब आपकी ज्वाइंट हो गई है या स्टिचिंग सही नहीं आई है, टेढ़ी मेढ़ी आई है, मतलब कोई भी रीजन हो जिससे की वजह से आपने अपना वो जो है स्टिचेस को आपको उखाड़ना है, मतलब उसको रिमूव करना है, खोलना है, उधेड़ना है, तो उसके लिए आपके ओपनर की नीड होती है ना। आपके पास सीजर होनी चाहिए, शार्प सीजर जो कटिंग अच्छी करे, क्योंकि अगर आपकी कटिंग अच्छी नहीं होगी, कटिंग में एजेस आएंगे, यानी कटिंग प्रॉपरली नहीं होगी, तो फायदा नहीं है। ठीक है। हाथ की सुई होनी चाहिए आपके पास। रोटरी कटर की इतनी बिल्कुल भी नीड नहीं है, ये ज्यादातर हमारे क्वालिटी वर्क में वर्क करता है, अदरवाइज की आपको नीड बिल्कुल भी नहीं है। प्रेसिंग व्हील की आपको नीड पड़ सकती है, अगर नहीं है तो भी कोई मसला नहीं है, इसके बिना भी काम हो सकता है। फैब्रिक मार्कर यानी कि टेलर चॉक्स आपके पास होनी चाहिए, अच्छी इस्त्री आपके पास होनी चाहिए, और सुई में धागा डालने वाला, अगर आपको लगता है कि आप धागा खुद नहीं डाल सकते तो आपके पास ये अलग भी होना चाहिए। पिंस होनी चाहिए। पिंस इसलिए कि अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो और फैब्रिक आप ऐसा यूज कर रहे हो जो स्लिपी है, जॉर्जेट है, शेफून है, कुछ भी है, सिल्क है, तो जाहिर है वो हमारा जो फैब्रिक होता है वो फिसलता है। तो फिसलने के लिए हम उसको पिन से अटैच कर सकते हैं, उसे रोक सकते हैं, अपनी डिजाइन लाइन को कवर कर सकते हैं। ठीक है। नाउ पिन कुशन, अपनी पिन को आप सेफली रख सकते हो, आपकी अपनी मर्जी है। पिकिंग सीजर, पिकिंग सीजर जो है ना, पिकिंग सीजर जो है ना, कि पिकिंग सीजर ये जिगजैग सीजर होती है। मैं लाइव सेशन में आप लोग को दिखाऊंगी कि पिकिंग सीजर क्या होती है। ये आपके पास, अब आपने देखा होगा टेलर जब आपकी कमीजें स्टिच करता है तो आप उसे जब पीछे
बैक देखते हो उल्टा करके, तो उसके पीछे ना कट 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 जिगजैग भी ना लाइंस बनी हुई होती है, तो वो पिकिंग सीजर से जल्दी काम हो जाता है। नाउ रूलर्स, रूलर्स मल्टीपल टाइप्स के होते हैं, लेकिन मैंने आपको सिर्फ तीन ही किस्म के रूलर्स का बताया। हालांकि रूलर्स की बहुत सारे टाइप्स है। जापानीज रूलर अलग है, फ्रेंच अलग है, हिप अलग है, राउंड अलग है, और दामन का राउंड अलग होता है, बहुत सारे होते हैं। इसके अलावा ये वाले पिंस भी हैं। मेरा गला साथ नहीं दे रहा आज बिल्कुल भी। बताना मुझे आप लोगों को बहुत कुछ है आज, लेकिन पता नहीं गला साथ देगा तो हम कंटिन्यू कर पाएंगे ना। कटिंग मैट ऐसे ही होता है, फैब्रिक सीजर हो गई, और हेड पिन्स वही कॉमन पिन्स आ जाएंगी आपकी, प्रेशर फीड वही आपका स्विंग का मटेरियल आ जाएगा सिलाई मशीन का। तो ये बेसिक चीजें होती हैं जो आपको नीड होंगी। आपके पास फैब्रिक होना चाहिए, प्लेन फैब्रिक, प्रिंटेड फैब्रिक। मैंने आप लोगों को बताया, आपकी कोर्स आप लोगों को जो मैंने लिस्ट प्रोवाइड की है, कुछ बच्चों को अभी नहीं की, आज मैं वापस करूंगी। तो वो उस लिस्ट के अकॉर्डिंग आपका प्लेन फैब्रिक और प्रिंटेड फैब्रिक की क्या वैल्यू। प्लेन फैब्रिक का मतलब है बिल्कुल सादा कपड़ा, चाहे कोई भी कलर का हो। अब प्रिंटेड फैब्रिक का मतलब है कोई ऐसा फैब्रिक या तो वो कलरफुल हो, या फिर ये कह लो कि उसके ऊपर कोई ना कोई प्रिंट आया हो। क्योंकि जो हम कॉलर डिजाइन करेंगे ना, उसका नाम है प्लेन पर हम अगर मल्टी काम करेंगे, या हम प्रिंटेड पर प्लेन का काम करेंगे, तो बहुत खूबसूरत लुक देगा। ठीक है। नाउ यहाँ पर आपको बकायदा दिख रहा होगा कि स्विंग हम कर रहे हैं तो हमारे पास सिलाई मशीन होनी चाहिए, मेजरमेंट होनी चाहिए। हम ये भी हमारे स्विंग का हिस्सा है कि हम बटन किस किस टाइप से लगा सकते हैं। क्योंकि आपको स्विंग का क्या मतलब है, सिर्फ फैब्रिक को स्टिच करना नहीं होता, उसको डिजाइन करना भी होता है, उसके अंदर वेरिएशन लाना भी होता है। आप उसको खूबसूरत से खूबसूरत तरीके से सियो। ठीक है। नाउ हम नेक्स्ट पे चलते हैं, और यहाँ पर है प्लेट्स। आपका एक टॉपिक है प्लेटिंग वर्क, जो मैंने मेंशन किया हुआ प्लेटिंग वर्क। दुनिया में बहुत सारे किस्म से हमारी जो है प्लेट्स डलती हैं। इंटेक्स होती है, और इसके अलावा हाफ इंच की होती है, बॉक्स प्लेट होती है, 1 इंच होती है, फ्रिल के साथ प्लेट होती है। ये देखो यहाँ पर मल्टीपल प्लेट। आपको जो प्लेट सिखाई जाएंगी ना, वो इस तरह से सिखा दी जाएंगी। अब आपकी मर्जी, ये चीज को आप किसी बॉडी में अप्लाई करो, इस चीज को आप स्कर्ट में अप्लाई करो। आपको ये चीज बनानी आ गई, आप उसे कहीं पर भी उसे कंटिन्यू कर सकते हो। तो आपने कोशिश यही करनी है, जो चीज सिखाई जा रही है वो आपने प्रॉपर वे में सीखना है, ताकि आप उस चीज को अपनी लाइफ का हिस्सा बना सको। अब प्लेटिंग बहुत सारी किस्म की होती है, टेक्सचर प्लेट अलग होती है, डायमंड प्लेट अलग होती है, और ये सारी प्लेट्स आप लोग, ये सारा काम आपके पोर्टफोलियो के हद तक नहीं रहेगा। बाद में आपने उन सब चीज़ों को सीख कर अपना हर ड्रेस में उन चीज़ों को यूज करना है। मैंने आपको प्लेटिंग वर्क सिखा दिया, मैंने आपको नेकलाइन सिखा दी, मैंने आपको दामन के डिजाइन सिखा दिए, फिर हम एक कमीज देंगे। उस कमीज के अंदर हर स्टूडेंट का अपना अलग प्रोजेक्ट होगा कि कमीज में वो क्या डिजाइन करना चाह रहा है। कोई बच्चा बेल लगाना चाह रहा है, कोई बच्चा दामन में डिजाइन करना चाह रहा है, कोई बच्चा उसके अंदर प्लेटिंग कवर करना चाह रहा है। तो ये आपकी अपनी डिजाइनिंग होगी, ताकि आप लोग अपने आप को कहीं पर भी किसी भी किस्म से बाउंड ना करो। अब फ्रिल की अगर हम बात करें, तो फ्रिल देखो, ये फ्रिल अलग है, ठीक है, ये फ्रिल अलग है। तो हर एक के बनाने का तरीका अलग होता है, और कुछ फैब्रिक की भी बात होती है। कुछ फैब्रिक हार्ड होते हैं, किसी के नीचे हम पीको करवाते हैं तो उसके अंदर खुद ही जो है कर्व्स बन जाते हैं, और किसी के ऊपर हम दूसरे तरीके से स्टिच करते हैं तो वो कर्व्स बन जाते हैं। तो ये सब चीजें आप लोग सीखोगे, और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंशाल्लाह कि हम आपको ये सब कुछ सिखाएंगे। लेकिन आपको जो चीज़ समझ में ना आए, आप लोगों ने मुझसे पूछना है। अब ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आपको पैटर्न बनाना आ गया ना नॉर्मल स्लीव्स का, इस पर गौर करो। ये क्या है, ये नॉर्मल स्लीव का पैटर्न है। आपको पैटर्न बनाना आ गया, आपने जहाँ वेरिएशन करनी है, जहाँ डिजाइनिंग करनी है, यू नीड टू मार्क। आपने उसको मार्क करना है। अब इन्होंने क्या किया, इस स्लीव को इन्होंने ड्रॉ किया। इन्होंने जो है इस पर देखो लाइंस ड्रॉ कर दी कि मैं चाहती हूँ कि इस तरह से लाइंस है। उन लाइंस को इन्होंने कट किया, कट करने के बाद इस तरह से रोटेट किया, रोटेट करने के बाद फैब्रिक पे रख के कट किया, और फिर उसे स्टिच कर लिया। ये होती है वेरिएशन, ये होती है डिजाइनिंग। यही डिजाइनिंग, ऐसी ही डिजाइनिंग, इसी से सिमिलर डिजाइनिंग हम अपने शर्ट पे भी करेंगे। ज्यादातर हमारा टास्क जो है वो स्लीव्स ही है, कि हम स्लीव्स पे काम करें। और बेशक हम पूरी पूरी बॉडी ना कर पाए, क्योंकि आपको स्लीव्स बनानी आ गई, स्लीव्स को अटैच करना आ गया, ठीक है। पहले तो आपने स्लीव्स को बनाना आ गया आपको,
कट करना आ गया, नाउ स्लीव्स को बॉडी के साथ अटैच करना आ गया। फिर हम चाहे जितनी किस्म की स्लीव्स बनाएं, जितनी किस्म की 15+20+ जितनी भी स्लीव्स बनाएं, उसको बस आपको ये चीज सिखा दी कि इसको डिजाइनिंग हमारी इस तरह से बनी है, आप उसे अपनी बॉडी के साथ अटैच कर लो अगर आप वो बनाना चाहते हो तो आप लोगों ने जो भी काम करना है उसकी इमेज में लिखनी है। जर्नल मैंने आप लोग को मेंशन किया है, जर्नल क्या होता है। पहले तो कोई भी नोटबुक ले लो। जर्नल अगर अवेलेबल नहीं है तो आप कोई भी नोटबुक ले लो। वैसे तो जो हमारे प्रैक्टिकल जर्नल हुआ करते थे 9-10 में, बहुत पुराने, जिसमें कुछ लिखा हुआ नहीं होता था, हम लिखते थे। एक पेज जो था उसका प्लेन होता था, एक पेज पर उसकी लाइन्स होती थी। तो वो वाला हमें चाहिए बेसिकली कि तो जो प्लेन एरिया होगा उसके ऊपर हम अपना ड्राफ्ट ड्रॉ करेंगे पेंसिल की मदद से, और जो हमारा लाइन वाला एरिया होगा उसके अंदर हम उसकी पूरा मेजरमेंट लिखेंगे कि हमने किस तरह से क्या चीज़ की है, ताकि आप लोग लाइफ टाइम आपके पास सेफ रहे आपका लिखा हुआ। तो ये स्लीव्स है, ठीक है। आप लोग को मैं बार बार कह रही हूँ, नॉर्मल चीज पर आपको जो नॉर्मल पैटर्न है, चाहे वो शर्ट हो, चाहे वो स्लीव हो, चाहे वो ट्राउजर हो, उसका नॉर्मल जो चीज जो है उसको रट लेना है। बाद में आपने जिस तरह से, ये हम तीसरे या चौथे महीने में करेंगे, वेरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप उसको टाइम दे सको, उस पर प्रैक्टिस कर सको, क्योंकि कुछ भी नहीं है। जैसे पैटर्न आपको आना चाहिए, उसके अंदर जहां दिल से आ रहा है वहां पे कट लगाओ, एक नया लुक ही आएगा। नाउ हमारे दामन की डिजाइनिंग, ये हमारे सेकंड मंथ में स्टार्ट हो जाएगा इंशाल्लाह, फर्स्ट मंथ में भी हो सकता है। अब दामन की डिजाइनिंग से क्या मुराद, दामन की डिजाइनिंग से ये मुराद है कि शर्ट हमारी बात नहीं सिलेगी, पहले हम डिजाइनिंग करना शुरू कर देंगे कि इस तरह का दामन बनाना है तो उसको हम किस तरह से बनाएंगे। एक छोटे से पीस पर जो हमारा पोर्टफोलियो का हिस्सा होगा, जो 5 पीस होगा, उसके ऊपर हम वर्क करेंगे कि दामन हमने इस तरह से बनाया। ये दामन की ये जो हमारा आ रही है पाइपिंग, इसको हमने इस तरह से लगाया, इस दामन को इस तरह से डिजाइन किया, इसको इस तरह से डिजाइन किया। फिर इससे रिलेटेड आपका प्रोजेक्ट आएगा कि एक शर्ट डिजाइन करनी है जिसमें आपने दामन डिजाइनिंग करनी है। अब आपको मल्टीपल दामन के डिजाइनिंग सिखा दिए जाएंगे, अब आपकी अपनी मर्जी है कि आप उस दामन में से कौन सा दामन करें। ऐसा भी पॉसिबल है कि इसके आपने इससे ये वाला डिजाइन ले लिया, इसके इसमें से आपने ये डिजाइन ले लिया, और दोनों डिजाइन को मर्ज करके आपने एक नई चीज बना दी। क्योंकि आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है, चीज का आना चाहिए, और आपका माइंड जो है वो ग्रुप होना चाहिए कि इस चीज को लेकर के आप किस तरह से पिक करते हो, आपने किस किस तरह से किन किन चीजों को मिलाकर आप एक न्यू डिजाइन बना सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पर आते हैं हमारे कॉलर्स। ये जितने भी कॉलर्स आपको दिख रहे हैं, दीज आर वेस्टर्न कॉलर्स, लेकिन इसके अंदर कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आप बना ना सको। आपको कॉलर्स में दो चीजें होती हैं, एक होती है फ्रंट टू बैक, एक होता है बैक टू फ्रंट। फ्रंट टू बैक का क्या मतलब होता है कि वो आगे से पीछे की तरफ जाता है, और बैक टू फ्रंट का क्या मतलब होता है कि वो बैक से आगे की तरफ आता है। बस कॉलर में ये दो चीजें होती हैं, शेप कुछ भी कर लो, एक कॉलर है, शेप कुछ भी कर लो, किसी की हाइट लंबी कर लो, किसी की विड्थ कम कर लो, आप शेप कुछ भी कर लो, किसी के साथ पाइपिंग लगा दो, किसी के साथ तेल लगा दो, उसका लुक खुद ही चेंज हो जाएगा, किसी के साथ फ्रिल लगा दो, उसका लुक खुद ही चेंज हो जाएगा। तो कॉलर्स में भी सेम यही चीज होने वाली है, आपको हर किस्म का कॉलर बताया जाएगा, और आप खुद बना सकते हो। ये कॉलर बनाना कुछ मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान काम है। तो आपने अपनी बेसिक को स्ट्रॉन्ग करना है ताकि आप हर किस्म की चीज जो हो वो सीख सको। तो आपका जेंट्स का कॉलर कैसे बनता है, आपके प्लेकेट्स वाला कॉलर कैसे बनता है, साइड का कॉलर कैसे बनता है, हाफ कॉलर कैसे बनता है, हेल्टर नेक कैसे बनता है, चाइनीज कॉलर कैसे बनता है, एक आर्टिफिशियल जो कॉलर होता है या एक्सटर्नल कॉलर होता है कि सूट पूरा रेडी हो गया, बाद में उसे कॉलर पहन रहे हो, वो आई थिंक यहाँ पर ऊपर है। ये जो कॉलर्स हैं, कुछ हमारे एक्सटर्नल कॉलर्स होते हैं, वो क्या होते हैं, आपने पूरी कमीज पहन ली, फिर आप कॉलर को जो है ना वो पहन सकते हो अलग से, ठीक है। ये कॉलर अलग से बनते हैं। अब देखो, खुद भी देखो ना, आप लोग अपने काम में जितना गुड़ डालोगे उतना ही वो चीज़ मीठी बनेगी। अब आप अगर इस वाले कॉलर को देखो, आपने पाइपिंग से लगाना चाहो, पाइपिंग से सजाना चाहो तो पाइपिंग से अच्छे लगेंगे। आप इस पर कोई मटेरियल लगाना चाहो एम्बेलिशमेंट का तो उससे और अलग लुक आएगा। तो आप पर डिपेंड करता है कि आप जो चीज़ इसके साथ यूज करो, एक आपका फैब्रिक का कलर अच्छा होना चाहिए, उसके बाद कंट्रास्ट के लिए जो चीज़ यूज कर रहे हो उसका कलर कॉम्बिनेशन उसके साथ एडजस्ट होना चाहिए। आप अगर कोई मटेरियल यूज कर रहे हो तो उसका अलग कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस लेवल का सीखना चाहते हो। जितनी अच्छी कॉम्बिनेशन यूज करोगे उतना अच्छा आपका कॉलर बनेगा।
उतनी अच्छी आपका जो है दिखने में अच्छा होगा। ये सारे एक्सटर्नल कॉलर्स है, ये जितने भी आपको दिख रहे हैं, देखो ऐसा ड्रेस बन जाता है और इसके बाद आप अलग से कॉलर पहन लो, तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात होती नहीं है। आपको अपनी बेसिक स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए। देखो फ्रिल वाले कॉलर्स हो गए, आपके बहुत सारे मल्टीपल कॉलर्स आ जाते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट है प्लेकेट्स। प्लेकेट्स क्या होती हैं? तावीज पट्टी, बटन पट्टी, आपकी कफ में भी होती है, आपकी शर्ट में भी होती है, कुछ कॉलर्स में भी होती है, तो ये प्लेकेट्स होते हैं। पाइपिंग के साथ प्लेकेट, साथ ही प्लेकेट, डबल प्लेकेट, एक प्लेकेट होती है जो अलग होती है। हर प्लेकेट हमारी इतना नहीं चलेगा, आपको सिर्फ शॉर्टली सिखाई जाएगी प्लेकेट से। हाँ, कफ्स होंगी, मल्टीपल टाइप की कफ, क्योंकि कुछ ड्रेसेस में आप कफ्स पे लगा सकते हो, कुछ स्लीव्स में आप जो है ये फ्रिल लगा सकते हो। ये कहलाएगा फ्रिल मैनिपुलेशन। एक ये आप फ्रिल से अपने ड्रेस डिजाइन करो। उनके नेक को भी फ्रिल, नेक पे भी फ्रिल लगा सकते हो, स्लीव्स में भी फ्रिल लगा सकते हो, दामन में भी फ्रिल लगा सकते हो, स्कर्ट्स में भी फ्रिल लगा सकते हो, पाइंट्स में भी फ्रिल लगा सकते हो। तो ये फ्रिल की मैनिपुलेशन आ जाती है। आपको मल्टीपल टाइप की फ्रिल बनानी आ गई, फिर आप उसे कहीं पर भी अटैच करो, आपको अटैच करना आना चाहिए बस। और ज्यादा इतना इम्पोर्टेंट वो आप पे आपके फैब्रिक पे डिपेंड करेगा। अब ये है फैब्रिक एनालिसिस। फैब्रिक एनालिसिस फैशन के स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्विंग के स्टूडेंट करना चाहें तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज ना करना चाहें तो कोई मसला नहीं है। फैब्रिक एनालिसिस है क्या? फैब्रिक एनालिसिस है कि आप डिफरेंट फैब्रिक के पीसेस को इकट्ठा करो, उनको अपनी फाइलिंग करो और उनके बारे में लेबलिंग करो कि आपने वो फैब्रिक जो लिया उसका नाम क्या है, उसका टेक्सचर कैसा है, उसकी जो है आप उसके अंदर उसकी मतलब उसकी डिटेल्स लिखोगे पूरा। तो वो आपका फैब्रिक एनालिसिस होता है। जैसे कि इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है, इन्होंने फैब्रिक लिया, फैब्रिक लिया हुआ है, ठीक है, और पिकिंग सीजर से कट किया हुआ है ना, उसकी डिटेल्स लिख दी कि इस फैब्रिक को क्या कहते हैं और इसकी क्या खूबियां हैं, इसको किस तरह से हम सेव कर सकते हैं, वो सब कुछ। ये सब चीजें आपको इंटरनेट से आराम से मिल जाएंगी। तो ये हमारा फैब्रिक एनालिसिस। देखो डिफरेंट टाइप्स हैं, डिफरेंट तरीके हैं लोगों के करने के। आप लोग करोगे तो ये आपके लिए फायदा है, क्योंकि आपके पास आपका एक पूरा होगा कि आपने एक अच्छी रिसर्च की हुई है। आपको पता है कि दुनिया में हर तरह का कपड़ा है, आजकल तो रंग बिरंगे कपड़े आ रहे हैं। तो आपको फैब्रिक की पहचान होनी चाहिए बेसिकली। आप मार्केट जाओ तो आपको जितने किस्म का फैब्रिक मिला, आप बोलो भाई थोड़ा थोड़ा सा फैब्रिक दे दो, अगर वो दे देते हैं सही है, नहीं तो किसी टेलर की शॉप पर चले जाओ, मल्टीपल टाइप का कपड़ा आपको मिल जाएगा। कलर्स की मैं बात नहीं कर रही, मैं फैब्रिक की बात कर रही हूँ। फैब्रिक अलग किस्म का होना चाहिए। जूट फैब्रिक होता है, डेनिम होता है, कॉटन होता है, कॉटन सिल्क होता है, शामू सिल्क होता है, साटन सिल्क होता है। 5 से 6 किस्म की तो हमारी सिल्क की होती हैं। जॉर्जेट होता है, शेफ होता है, बहुत सारे किस्म के फैब्रिक होता है। ठीक है, चेक प्रिंट होता है, प्लेन होता है, प्लेन लीलन होती है, प्रिंटेड लीलन होती है, इसी तरह से प्लेन जॉर्जेट होती है, प्रिंटेड जॉर्जेट होती है, मल्टीपल टाइप। ठीक है, तो ये आप पर डिपेंड करता है। नाउ नेक्स्ट है हमारी स्लीव। जैसे कि मैंने आप लोगों से बात की थी कि हम स्लीव पे बहुत ज्यादा काम करेंगे इंशाल्लाह। तो देखो स्लीव, ये भी फ्रिल है, सिंपल स्लीव बनी हुई है, इसमें कट लगा हुआ है, हमारे फ्रिल लगी हुई है। ये भी स्लीव्स है, इसके अंदर कुछ नहीं है। पहले सोचो कि आपने बनाना क्या है, जो बनाना है उसके हिसाब से कट करो, और फिर जो कट किया हुआ होगा उसके हिसाब से उसको स्टिच करो। तो ये स्लीव्स है, जैसे ये फ्रिल वाली है, और ये बहुत आसान है, इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। नाउ हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स होंगे। प्रोजेक्ट्स में जो मेरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो तो एक मैक्सी है। ठीक है, मैक्सी आप बेशक आपकी अपनी मर्जी, आप अंगरखा स्टाइल बनाओ, प्रिंस कट बनाओ, कैसे भी बना लो, मतलब आपको सिखा दिया जाएगा हर चीज़ का पैटर्न, और जो पॉसिबल होगी वो सब चीज़ें। देखो अब इसके अंदर कुछ भी नहीं है, इन सब के अंदर वो ही फ्रिल लगी हुई है, यहाँ पे फ्रिल लगी हुई है, चीज़ें आ गई, ज्वाइन करना आ गया, पैटर्न बनाना आ गया, सब काम आप कर सकते हो। एक कमीज से फ्रॉक पे कैसे जाएंगे वो बता दिया, तो एक ट्राउजर से बेल बॉटम पे कैसे जाएंगे वो बता दिया। तो आप कुछ भी कर सकते हो, बस आपने अपना पैटर्न अच्छा बनाना है जो आपको बताया जाए उसके हवाले से। नाउ फिर आपके कुछ कुशंस जो है वो हम डिजाइन करेंगे। कुशंस में कुछ भी नहीं है, स्विंग वाले स्टूडेंट्स के लिए तेल लगा के भी डिजाइन कर सकते हो, टसल्स लगा के डिजाइन कर सकते हो, डिफरेंट फैब्रिक ये जो है डिफरेंट कलरफुल फैब्रिक को ज्वाइन करके उनके कुशन जो है आप डिजाइन कर सकते हो। इसी तरीके से अब एक चीज इसमें बहुत अच्छी थी, थ्री डी भी वर्क सीखेंगे आप लोग। स्विंग वाले 3D वर्क आपके ड्रेस पे भी होगा, और 3D वर्क मैं भी दिखाती हूँ बेबी फ्रॉक में ना, आपको पता चलेगा। जैसे कि ये बटरफ्लाई वाला है, ये 3D में कंसिडर होगा कि बटरफ्लाई उन्होंने अलग से लगाई हुई है इसके ऊपर।
तो कुशन्स मुझे वाले मिल जाए ना जो मैं चाहती हूँ बनाना। इसमें नहीं है लेकिन मेरे पास कुछ पिक्चर्स हैं, वो मैं आप लोगों से शेयर करूंगी बाद में। जैसे कि ये क्वेश्चन में क्या है, ओनली फ्रिल मैनिपुलेशन, सिर्फ और सिर्फ फ्रिल से डिजाइन हुए हुए हैं। इन्हीं फ्रिल को आप जो है फ्लावर की तरह से लगा दो तो इन पे फ्लावर बन जाएंगे। हम फ्लावर की पेटल कट करके भी देखो, ये वाला क्वेश्चन आपका बनेगा। ठीक है, कुछ भी नहीं है, फ्रिल मैनिपुलेशन है इसके अंदर और उसका साइज है और उसकी शेप है। ये वाला आई थिंक हम ड्रेस में बनाएंगे, इस तरह का डिजाइन हम ड्रेस में बनाएंगे, स्पेशली बेबी फ्रॉक्स में। ठीक है। अच्छा, इनके लिए ना एक टूल्स की हमें नीड होती है। वो टूल पाकिस्तान में कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है, मैं ढूंढ के थक गई हूँ। वो हमें मिल रहा है अली एक्सप्रेस से। तो अगर मैं वो मंगवाती हूँ तो ये जो आपको फ्लावर में कट्स नजर आ रहे हैं, खैर ये तो हम उससे बना सकते हैं, स्विंग से बना सकते हैं, इसके अंदर कोई भी बड़ी बात नहीं है। इसमें फ्लावर की पैटर्न्स में ना वो डली हुई हैं प्लेट्स। ये काम तो खैर हमारा आराम से हो जाएगा, हमें जरूरत नहीं है। देखो कुछ भी नहीं है, ये भी कुछ भी नहीं है। आपको सिर्फ काम आना चाहिए करना कि किस तरह से करते हैं, किस तरह से ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन की हुई चीज को किस तरह सीधा करते हैं, सीधा करने के बाद उसको प्लेट डालते हैं, प्लेट के पास को एक डिजाइन देकर स्टिच कर देते हैं। फिर कुशन की अलग से स्टिचिंग हो जाती है और काम हमारा एंड हो जाता है। तो ये काम हमारा इंशाल्लाह आई थिंक सेकंड या थर्ड मंथ में हम स्टार्ट कर देंगे। देखो फिर मैनिपुलेशन ये वाला क्वेश्चन नहीं होगा, इस तरह के होगा, 3D वर्क टाइप हमारा। यही वर्क हम करेंगे उसके अंदर अपनी बेबी फ्रॉक्स में। नाउ डेनिम कोट हमारे स्टिच होंगे। अब बज़ाहिर यहाँ पर तो आपको बहुत सिंपल वाले डेनिम कोट नजर आ रहे हैं, लेकिन जो फैशन डिजाइनिंग के स्टूडेंट के साथ उनका टारगेट है कि उन डेनिम के कोटों को डिजाइन करना। स्टिच से पहले आपके साथ स्विंग में हम उसको सिर्फ और सिर्फ कट करेंगे और स्टिच करेंगे, लेकिन फैशन डिजाइनिंग में हम कट करने के बाद उसके ऊपर फर्दर डिजाइनिंग करेंगे, डिजाइनिंग के बाद वो स्टिच होगा। लाइक जैसे कि ये है, आपने जो भी कोट बनाना है वो आपका पैटर्न बन गया, कट हो गया, कट होने के बाद अब फैशन डिजाइनिंग के स्टूडेंट को जो है फैब्रिक पेंटिंग भी आती है, उनको एम्ब्रॉयडरी भी आती है और जो भी काम आता है वेविंग वर्क वगैरह, उससे उन्होंने इसको डिजाइन करना है जहाँ पे जो कट लाइन देनी है वो, फिर ये सिर्फ और सिर्फ स्टिच होगा। तो इस तरह से कुछ ना कुछ उसके ऊपर डिजाइनिंग का, चाहे वो 3D फ्लावर्स हो कुछ भी हो। तो खैर शॉर्ट जैकेट्स हैं, आई थिंक एक हम जैकेट डिजाइन करेंगे और एक हम जो है ना कोट, एक हमारी जो ऐसी पैंट होती है ना कार्गो टाइप पैंट, हम वो भी जो है स्टिच करेंगे फुल बॉय की। ठीक है। देखो इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। जहाँ पर प्लेट्स डालनी है, एक्स्ट्रा फैब्रिक आपने रखना है और ज्वाइन करना है। तो दो हमारे जो है पैंट, दो आई थिंक हमारे कोट्स बनेंगे, एक हम छोटी छोटी बना लेते हैं और एक हम जो है लॉन्ग बना लेते हैं डिफरेंट कट्स डालकर। और एक हमारी जो है कार्गो पैंट बनेगी इंशाल्लाह, और एक हमारी जीन्स की पैंट बनेगी लाजमी। ठीक है, इंशाल्लाह, क्योंकि वो डिजाइन करना लाजमी है। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ बेबी फ्रॉक। बेबी फ्रॉक्स, ताकि आप लोग को आइडिया हो कि हमने जो चीजें सीखी होंगी वो आगे देखो, बेसिक हम सीख कर आएंगे ना, आगे बढ़ना हमारे लिए खुद ही आसान हो जाएगा। हम अपने आपको बाउंड्री करना है। देखो बेबी फ्रॉक ये बहुत सिंपल बेबी फ्रॉक में आएगी, ये भी हम कर लेंगे इंशाल्लाह, ये बहुत सिंपल आएगी, ये भी कर लेंगे। इसी को बड़े में आप लेके जाओ, आराम से होता है काम, कोई इतना बड़ी मुश्किल चीज नहीं है। अब ये वाली जो फ्रॉक है ना, ये फ्रॉक बॉ के साथ इन्होंने डिजाइनिंग की हुई है और इन्होंने यहाँ पर जो है ना एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाया हुआ है, तो ये भी हमारे 3D वर्क में ही आता है। आपको सिर्फ और सिर्फ बनाना आना चाहिए, आप तो कहीं पर भी कुछ भी वेरिएशन कर सकते हो। अब जैसे कि ये है, अब इसके यहाँ पर ये फ्लावर बने हुए हैं फैब्रिक के, नेट के, आप ये काम करना सीखेंगे। आप बेबी फ्रॉक तो मैं 3 से 4 टाइप की बनाऊंगी जो थोड़ी रेडीमेड लुक देंगी। इस टाइप की फ्रॉक्स जो है हम बनाएंगे, मतलब डिफरेंट टाइप्स की, लेकिन बता रही हूँ फैंसी में जाएंगी वो सारी आपकी बेबी फ्रॉक। बाकी जो हम लॉन कॉटन से बनाएंगे वो अलग है हमारा। देखो इसकी स्लीव देखो, इस तरह की देखो। हम 3 से 4 जो है ना बेबी फ्रॉक डिजाइन करेंगे। अब मैं इस तरह की बता रही थी आप लोग को, ये होता है 3D वर्क। इसमें आप बहुत सारी तरीके से कर सकते हो। फ्लावर्स आपको बनाने बता दिए जाएंगे, आप फैब्रिक के फ्लावर कैसे बना सकते हो, नेट से कैसे बना सकते हो, टिश्यू से कैसे बना सकते हो। फिर आप बहुत सारे बनाओ, फिर जो भी आपकी डिजाइन लाइन होगी, जो भी आपका फैब्रिक होगा, आपको जस्ट उसके ऊपर लगाना है, स्टिच करना है और सीना है। अब ये वाले फैब्रिक तो, ये वाले फ्लावर्स तो बहुत सिंपल है। लाइक कुछ टूल्स के बारे में देखो,
कुछ भी नहीं है, प्लेन फैब्रिक लेकर उसको फ्लावर से लाइक यहाँ पर देखो ना, ये क्या कर रही है, ये क्या कर रही है, ये वैसे ही डिजाइन कर रही है और ऐसे ही काम करना है आप लोगों ने भी। तो ये आपके एडवांस लेवल पे जाएगा, तकरीबन आपका तीसरे या चौथे महीने में जो है ना इस तरह का काम आपका स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि तीसरा चौथा महीना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो, ये फ्लावर कितने नाम से बना हुआ है, ये देखो यहाँ पर किस तरह से अरेंज किया हुआ है। आपको सिर्फ बनाना आ गया कि एक फ्रिल से हम फ्लावर कैसे बना सकते हैं, पैटर्न्स को जोड़ जोड़ के फ्लावर हम कैसे बना सकते हैं। फिर चाहे आप वो बॉडी में यूज करो, चाहे वो स्कर्ट में यूज करो, चाहे पूरे स्कर्ट में यूज करो, चाहे वो एक पार्ट तक आप यूज करो, आपके डिजाइन में खुद ही वेरिएशन आती जाएंगी। तो ये चीजें आपने अपनी इस पर जो है ना फोकस रखना है कि हमने किस तरह से चीज बनाई और हम किस तरह से चीजें बना सकते हैं। फ्रिल मैनिपुलेशन में आपको हर तरह की फ्रिल बताई जाएगी। उसमें आप फ्लावर भी बना सकते हो, उसमें आप कुछ भी बना सकते हो, बॉब भी बना सकते हो। अब आप याली फ्रॉक अगर देखो तो इसके अंदर जो फ्रिल लगी हुई है वो दूसरे टाइप की लगी हुई है, लेकिन इस तरह की फ्रॉक बनाने में काफी हमारा फैब्रिक जो है वो चला जाता है। तो इसलिए मैं तो इंशाल्लाह लास्ट में बनाऊंगी ऐसी फ्रॉक है। तो आप लोग बस देख लो। हाँ, नेक्स्ट चीज है हमारी कैनकन। बहुत से स्टूडेंट कैनकन को लेके काफी नर्वस थे। कैनकन होती क्या है, कुछ फ्रॉक्स ऐसी होती हैं जो ओवर फुली हुई होती हैं, जिनमें आपको लगता है कि फैब्रिक कम है और वो ओवर फुली हुई हैं, तो उसके अंदर कैनकन लगता है। ये तो खैर उन्हें, हर इंसान का वे ऑफ वर्क अलग होता है, हर इंसान अपना काम करने का तरीका उसका अलग होता है, वो मटेरियल भी डिफरेंट यूज करता है। इन्होंने तो खैर कोई दूसरी चीज यूज की हुई है। नेक्स्ट हमारी कैनकन होती है। देखो कि वाला स्कर्ट कैसे बनता है, ये भी हम सीखेंगे। हमारा एक सर्कुलर स्कर्ट को हम हाई लो कैसे करेंगे, यानी आगे वाला छोटा हो पीछे वाला बड़ा हो, वो कैसे करेंगे। ये जो बना हुआ है ना, ये हमारा गला जो है ना, आप साथ नहीं दे रहा मेरा। ओके, ये हमारा बना हुआ है हुप स्कर्ट, इसको कहते हैं हुप स्कर्ट। इसके अंदर बीच में जो आपको ये लाइंस नजर आ रही है ना, और इसकी काफी टाइप्स होती हैं, इसको इसकी शेप को फोकस ना करें। इसके अंदर ये जो आपको वाइट वाइट सी लाइंस नजर आ रही है ना, ये लाइंस होती हैं हमारी। इसके अंदर हुक वायर होती है जिसको कहते हैं बोन पट्टी भी कहते हैं। तो इंशाल्लाह आपकी क्लास में हम सिर्फ ये हुप स्कर्ट बनाना सीखेंगे। क्यों? क्योंकि अभी हमारा कोई हेवी ड्रेस नहीं है, ऐसा ड्रेस नहीं है हमारा। ऐसा ड्रेस जो है हमारा बनेगा, ये कोर्स 4 मंथ का है। ये कोर्स खत्म होने के बाद हमारा एक और कोर्स स्टार्ट होगा जिसमें हम बॉल गाउन या बारबी ड्रेस बनाना सीखेंगे। तो उसके अंदर ज़्यादा फूले हुए ड्रेसेस होते हैं, उनका वॉल्यूम काफी होता है। देखो ये कितना फूला हुआ लग रहा है ना, तो उनके नीचे जो है ना हमारा वो लगता है, ये तो वीडियो है। ठीक है, उनके पीछे उनके नीचे जो है ना हमारा ये स्कर्ट लकड़ा होता है, और उसकी वजह से उनके अंदर जो है ना वॉल्यूम आ जाता है। सो आई थिंक वो इसका रिजल्ट कहीं है नहीं। ये देखो, हर इंसान का वे ऑफ वर्क अलग है, आपको पता होना चाहिए। कुछ लोग वायर लगाते हैं, कुछ लोग इसके अंदर पानी वाला पाइप होता है वो लगाते हैं, लेकिन सबसे अच्छा ना हुक वायर रहती है, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, जो हम इंशाल्लाह बनाएंगे अपनी क्लास के अंदर। क्योंकि आपकी क्लास में ये बना लेंगे हम, लेकिन बेबी फ्रॉक हम अपनी नेक्स्ट क्लास में जो है ना स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट सेशन में। बारबी ड्रेस होगा। इस तरह से कॉर्सेट कैसे बनता है, ये वाला कॉर्सेट मुझे बहुत, ये जो बन रहा है ना, ये कॉर्सेट, ये हम अपना मतलब ये कोर्स खत्म होने के बाद जो कोर्स स्टार्ट होगा उसमें बनाना सीखेंगे। एक वेस्टर्न कॉर्सेट कैसे बनता है, मतलब हमें थोड़ा सा वेस्टर्न टच में भी डिजाइन जो है वो बनाने हैं एज अ फैशन डिजाइनर। जाके आपको काम करना है, क्योंकि आपकी फैशन डिजाइनिंग की ड्रैपिंग रहती है, इस तरह से ड्रैप करेंगे उसे स्टिच करेंगे तो काफी काम है। तो स्विंग और फैशन स्विंग वाले बच्चों के लिए बेनिफिट है कि वो जो है अपना काम जो है एक उससे सीख रहे हैं, फैशन डिजाइनिंग के स्टूडेंट के साथ सीख रहे हैं। तो उसमें उनके कुशंस भी हो जाएंगे, क्योंकि हर तरह के डिजाइन होंगे, 3D फ्लावर्स किस तरह से बनते हैं। और जो है इस तरह से ये जो चीज़ आपको दिख रही है ना, जो वीडियो चल रही है, ये भी बहुत आसानी तरीके से बन जाती है। एम्ब्रॉयडरी में तो खैर फैशन डिजाइनिंग के स्टूडेंट को सिखा दिया जाएगा। ये चीज मैं बोल रही हूँ। ये चीज, ये जो आपको एक्स्ट्रा फ्लावर्स की पैटर्न्स नजर आ रही है ना, ये चीज तो खैर हम एम्ब्रॉयडरी में बना लेंगे, और फिर स्विंग में आकर उसे सिर्फ स्टिच करना होगा। कि किसी भी ड्रेस में हम एक्स्ट्रा मटेरियल यानी एक्सटर्नल मटेरियल लगा रहे हैं तो वो किस तरीके से लगा रहे हैं। ये फ्लावर्स बना लो, उन फ्लावर्स को अटैच कर दो।
इस तरह से पैटर्न्स बना दो, पैटर्न्स को अपनी बॉडी के साथ अटैच कर दो। स्विंग में या फैशन डिजाइनिंग की फील्ड में ज़्यादातर या थोड़ा बहुत कह लो, हमारा जो है ना पेस्टिंग का वर्क भी होता है, लेकिन पेस्टिंग के लिए हम कोई ऐसी चीज़ यूज़ करते हैं जो ट्रांसपेरेंट भी हो, और ऐसी चीज़ यूज़ करते हैं जो वॉशेबल भी हो, यानी वॉश होने के बाद वो उतरे नहीं। तो ये जितना भी वर्क आपको दिख रहा है ना, दीज आर 3D फ्लावर। एम्ब्रॉयडरी से होकर फिर हम स्टिचिंग की तरफ आएंगे। देखो ये सब कि इनकी बाउंड्री जो है ना,